कोर्ट ने जनवरी 2026 से स्कूलों को लेकर ऐतिहासिक निर्देश जारी करते हुए देश भर के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड और अलग शौचालय सुनिश्चित करने का अनिवार्य निर्देश दिया है। यह कदम मासिक धर्म, स्वच्छता और शिक्षा तक लड़कियों की समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है, जिसे जीवन के मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत मान्यता दी गई है। इस आदेश के बाद छत्तीसगढ़ के तमाम स्कूलों को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं, जहां उपभोक्ता फोरम के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर राकेश मिश्रा ने छत्तीसगढ़ सरकार और सरकार की शिक्षा व्यवस्था पर कई सवाल खड़े किए हैं। उनका कहना है कि लगातार समाचार पत्रों के माध्यम से छत्तीसगढ़ में 5000 से अधिक ऐसे स्कूल हैं जहां टॉयलेट गर्ल्स और बॉयज अलग अलग नहीं है। साथ ही साथ कई जगह पर अनियमितता, सार्वजनिक व्यवस्था को लेकर भी कई सवाल उठे हैं। वहीं भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने कहा कि छत्तीसगढ़ में रमन सरकार ने छत्तीसगढ़ शिक्षा और स्कूलों के लिए कई ठोस कदम उठाए हैं, जो आज भी बरकरार है। हालांकि 5 वर्षों में थोड़ी स्थिति कमजोर रही, मगर पुनः अब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार है और लगातार शिक्षा के स्तर और शिक्षा को लेकर भारतीय जनता पार्टी संकल्पित है। हम माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन जरूर करेंगे। बहुत गंभीर मसला है और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जब इस चीज़ को समझा है तो हमारी सरकार को, हमारे सरकार के प्रतिनिधियों का ध्यान इस ओर आकर्षित नहीं है, यह चीज़ बतलाता है। दूसरी तरफ एक बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखते हैं तो पिछले 1 साल से समाचार पत्रों में यह प्रकाशित हो रहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार के सरकारी स्कूलों में, जिनकी संख्या 5000 से ज़्यादा है, इनके यहाँ बच्चों के लिए, बेटियों के लिए शौचालय की व्यवस्था नहीं है। जो शौचालय हैं उनको उसका रख रखाव नहीं है, जहाँ कई जगह नल टूटी नहीं है। तो ऐसी स्थिति में सुप्रीम कोर्ट का आदेश जो तुरंत प्रभाव से लागू है, तो छत्तीसगढ़ सरकार इस बारे में क्या काम करेगी पता नहीं। वो छत्तीसगढ़ सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालन करेगी या नहीं करेगी, क्योंकि यह आदेश का पालन करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत कड़ा संदेश दिया है कि जिन स्कूलों में ये व्यवस्था नहीं होगी उनकी मान्यता रद्द होगी। अर्थात छत्तीसगढ़ सरकार को उन सभी स्कूलों की मान्यता रद्द करनी होगी जिनके यहाँ बेटियों के लिए, बहनों के लिए, लड़कों के लिए अलग अलग टॉयलेट की व्यवस्था नहीं है, और जो बहनों और बेटियों के जो सैनिटरी पैड की व्यवस्था होती है वो ना हो। तो ऐसी स्थिति में सरकार को सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए आदेश दिया है कि इन सब व्यवस्था को हाइजीनिक करने के लिए कार्य किया जाना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट की आदेश नहीं मानने पर सरकार इसके ऊपर क्या काम करेगी, सामान्य जनता क्या काम करेगी, जो हमारे जनप्रतिनिधि क्या काम करेंगे, ये देखने का विषय होगा। जी, सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश जारी किया है जहां पर स्कूलों में सारी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ की स्थिति क्या बन रही है? छत्तीसगढ़ में डॉक्टर रमन सरकार ने शिक्षा के मामले में सर्वोच्च प्राथमिकता दिखाते हुए शिक्षा पर सबसे ज़्यादा बजट देने का काम किया। एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, बड़ी संख्या में स्कूल खुले। उसके बाद 5 साल भूपेश जी की सरकार आई, उन्होंने नया स्कूल खोलना तो दूर की बात है, बल्कि स्कूलों में कहीं पे डेंटिंग पेंटिंग की ज़रूरत पड़ती थी तो वो काम भी वो नहीं करवा पाए। अब हमारी सरकार फिर से आ गई है। इंफ्रास्ट्रक्चर में जहाँ भी नई चीज़ें करने की ज़रूरत है वो सरकार कर रही है, और जहाँ पर रिपेयरिंग की ज़रूरत है वो कर रही है। और सरकार ने शिक्षा को प्राथमिकता में रखा हुआ है। ड्रॉप आउट रेट जो था वो रमन सरकार में, भाजपा की सरकार में ही कम हुआ था, फिर कांग्रेस की सरकार में बढ़ गया, अब हम फिर आए हैं तो फिर कम हो रहा है। तो शिक्षा के क्षेत्र में हम लगातार अच्छा काम जैसे पहले कर रहे थे अभी भी प्राथमिकता से करते रहेंगे। CCN न्यूज़ के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।